लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारें एक दूसरे के पाले में जो गेंद को डाल रही है, कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ झूठा ढोंग कर रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर आज सरसों की सरकारी खरीद को लेकर लगाया गया है धरना, प्रदर्शन किया गया है। वहीं दूसरी ओर मांग की गई है कि सरसों की सरकारी खरीद जल्द शुरू की जाए, क्योंकि किसानों को बाज़ार के अंदर सरकारी खरीद से कम दाम मिल रहा है, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए आज किसानों ने यहां पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, धरना लगाया है, प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। वहीं दूसरी ओर सरकारों को चेताया है कि अगर जल्द सरकारी खरीद शुरू नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, कृषि उपज मंडी समिति के आगे धरना कई दिनों से चल रहा है। उसी धरने को आगे कर्मी करते हुए आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन कर सरकार को, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, दोनों सरकारों से कहा गया है कि जल्द सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जाए। वैसे आपको बता दें कि सरसों की सरकारी खरीद को लेकर विपक्ष पार्टियों के द्वारा बार बार कलेक्टर को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार से एक चिट्ठी जानी है और केंद्र सरकार से सरकारी खरीद के आदेश जारी होने हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों से इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई हो, इसका अभी तक मीडिया के अंदर कोई खबर नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मसले पर और धरना स्थल पर पहुंचे मंगेश चौधरी का क्या कहना है, आपको वह सुनाते हैं, सुनिए। आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की तरफ से सरसों की सरकारी खरीद को लेकर के जिला कलेक्टर के ऊपर घेराव किया गया है। किसानों की मांग है, लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान में किसान की मांग है कि किसान की जो फसलें हैं उसकी सरकारी खरीद हो, एमएसपी मिले किसान को। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारें एक दूसरे के पाले में जो गेंद को डाल रही है। हमारा ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द किसान की सरसों की सरकारी खरीद करे। अगर सरकारी खरीद नहीं करेंगे तो आज ये हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट का जो कार्यक्रम है वो आने वाले समय में पूरे जिले की तमाम तहसील हेडक्वार्टरों पर किसान इस बात को लेकर के लड़ेंगे। और ये सरसों की सरकारी खरीद ने नहीं होने ने तय कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ झूठा ढोंग कर रही है, किसान का एक दाना भी सरकारी खरीद पर नहीं खरीदना चाहती। ये सरकारों के लिए डूब मरने की और शर्म की बात है। फसल खराबे के लिए अभी पटवारी और ग्राम सेवक की इनकी जो एक टीम बनाई है वो टीम लगातार खराबे की सर्वे कर रही है। उसके लिए जरूर कहा है एसडीएम नौर ने, कलेक्टर ने आदेश किया है कि हम फसल खराबे का जो है वो मुआवजा देंगे। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। अभी तो ये सर्वे करेंगे, उसके बाद सर्वे को सार्वजनिक करेंगे, सार्वजनिक नहीं करते तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम। बीमा कंपनी का तो सवाल ये कि अभी 2021 से जो हाड़ी का जो क्लेम है वो चूरू जिले का आए हुए 8 महीने हो गए, लेकिन हनुमानगढ़ जिले का अभी तक खातों में डाला नहीं है। या जो जिले के जो कलेक्टर हैं, जिले के अफसर हैं, वो इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है। हमारा पिछले 96 दिन से नौर तहसील कार्यालय के आगे धरना चल रहा है। अभी लोग फसलों में लगे हुए, फसलों में जैसे ही लोग फसलें निकाल लेंगे उसके बाद दो हाथ करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो पहले भी सड़क पर लड़ करके क्लेम लिया था, अब भी ये कह रहे कि या तो 5-7 दिन में ये क्लेम डाल देते हैं, नहीं तो फिर आने वाले 15 दिन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और उस दिन लोग गांव से जेई, चौसांगी, तंगड़ी अपने जो हथियार है वो लेकर के पहुंचेंगे, क्लेम लेकर के घरों में जाएंगे। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से वार्ता के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बीच पहुंचा था। वहां पर अधिकारियों को बुलाया गया, वहीं दूसरी ओर सचिव कृषि उपज मंडी समिति को बुलाया गया और एडीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। किसानों की जो समस्याएं हैं उसको जाना गया, लेकिन समस्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए वार्ता करना ही एकमात्र उद्देश्य यहाँ दिखाई दिया है, क्योंकि इन अधिकारियों के पास कोई इसमें सहमति बन पाए। किसानों की जो मांग है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिला कलेक्टर अपने स्तर पर पत्राचार ही कर सकता है, लेकिन आदेश जो है वो राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने जारी करने हैं। कलेक्टर के स्तर से चिट्ठी लिखी जाएगी और आगे इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पहल जरूर की जाएगी, लेकिन किसानों की जो मांग है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर दूर करेगी। अब देखना यही है कि
आंदोलन की राह पर। हालांकि किसान काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और कब इनकी मांग पूरी होती है और पूरी होती है या नहीं होती है यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक संशय बना हुआ है कि जल्द सरकारी सरसों की जो खरीद है वह शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस बात का मलाल किसानों को ज़रूर है। अगर जल्द आदेश आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को जो बाज़ार भाव कम मिल रहा है उससे छुटकारा मिलेगा, उनकी आमदन के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। देखते हैं कब आदेश इस तरह का सरकारी खरीद का आता है। कॉलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।